नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए सीधा रुक कर रहा हूं उज्जैन का, जहां माधव न्यास सेवा न्यास का कार्यक्रम है। माधव सेवा न्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शामिल हुए हैं माधव सेवा न्यास कार्यक्रम में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां माधव सेवा न्यास का कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर यादव यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंच के दाईं ओर जो कार्यकर्ता उनसे भी आगे अपना स्थान ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात बारी हमारे अतिथियों के परिचय की। तो जो मंच पर अतिथि हैं उनका परिचय इस प्रकार है। में पूरे सदन की ओर से अर्पित करते हैं। सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ। अतिथि परिचय के पश्चात बारी है हमारे सम्मान्य अतिथियों के स्वागत की। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अतिथियों के स्वागत हेतु न्यास के सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि कृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। आप सभी पधारे यहाँ, हम सम्मिलित स्वागत करते हैं, हम सम्मिलित स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी महाराज के स्वागत के लिए मैं प्रदीप जी पांडे और दिलीप जी परियानी से अनुरोध करूंगा, आप आए स्वामी जी का स्वागत करें। बाबा महाकाल के प्रांगण के नजदीक ये हमारा सेवा का प्रकल्प माधव सेवा न्यास के दूसरे चरण के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर मान्यवर उत्तम स्वामी जी महाराज साहब, सभी संत वृंद, अलग अलग महामंडलेश्वर, महंत, संत, विविध क्षेत्रों के समझ से ही हमारे संघ के सक्षेत्र कार्यवाह माननीय हेमंत जी, न्यास के अध्यक्ष माननीय राज भट्ट जी, मंच के सामने विराजमान माननीय अशोकजी भाई साहब, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, आज का ये अवसर हमारे लिए उज्जैन के खासकर अपने इस भाव के लिए भी कि समय के साथ हमारे अपने जो बलराज जी ने कहा है, इस स्थान की हमसे एक अलग प्रकार की गाथा जुड़ी हुई। ये वो स्थान है जहाँ अतीत के कालक्रम में सबसे पहले शाखा अगर मालवा या मध्य भारत मध्य प्रदेश में लगी, मुझे मालूम नहीं कि जबलपुर तरफ में कहीं हो तो, लेकिन तिजारी जी ने जब सबसे पहले नागपुर से आके शाखा प्रारंभ की, तो एक तरह से ये मूल हमारा वो अलग प्रकार का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ लेके ये स्थान से हमारा सबका लगाव भी, कई दौर में कई प्रकार के कष्ट भी आए, लेकिन सारे कष्टों का निवारण करते हुए आज बदलते दौर में चकाचौंध की दुनिया है। ऐसे में जब बाबा महाकाल के इस आंगन की प्रतिभा और आनंद का क्षण महाकाल लोक और कई कारण से बढ़ा, ऐसे में हमारे पास फिर एक संदेश देने की जगह है। यहाँ हमारा समाज सत्ता आधारित व्यवस्था नहीं, समाज आधारित व्यवस्था के लिए संघ जाना जाता है, और ये उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है उस नाते से। यहाँ हमारे स्वयंसेवकों का संकल्प समाज के अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने ही उदाहरणों से, वैसे तो बाबा महाकाल का निराकार स्वरूप है, ऐसे संघ का चरित्र निर्माण का निराकार स्वरूप है जो व्यक्ति निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन निराकार और साकार जब हम भस्मारती देखते हैं तो हमारे लिए ये काल की नगरी में भस्मारती में प्रतिदिन उस निराकार स्वरूप पिंड पर अपने आंखों के सामने भस्मारती में साकार रूप आंखों के सामने बनता है। 2 घंटे में जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा, और उस यात्रा के दरमियान हम सब एक तरह से मंत्र मुग्ध होकर डूब जाते हैं।
भगवान की उस लीला को समझने के लिए सबका काल निश्चित है, लेकिन उस निश्चित काल में महाकाल हमको जो जीवन दृष्टि देते हैं, उत्थान और पतन के बीच हमारे बीच जो रचना धर्मिता है, हमारे बीच में ये जो बंधुता बनाने का जो भाव है, मनुष्यता के गुण जागृत करने का जो अवसर है, उस अवसर का वो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। और संघ ने कितना सुंदर प्रयास किया कि हमारे बीच आज जमाने भर में होटल बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के निवास है, यात्री प्रतीक्षालय और सब बन रहे हैं, लेकिन समाज के साथ खड़े होकर के कम मूल्यों के आधार पर रुकने का, बेहतर प्रबंधन करने का ये महाकाल के नजदीक का इतना अच्छा प्रकल्प, जिसके आधार पर पूरे देश में हमारी एक विशेष पहचान बनी। और ये भी सुखद संयोग, हम कितने प्रकार से काम करते हैं उसके उदाहरण भी मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में पूरे देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पहचान दी थी कि संघ का स्वयंसेवक अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हमें गर्व देता है कि जब प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव के अंदर से विकास का कारवां ले जा करके सच्चे अर्थों में पूरे समूचे भारत का विचार करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर, और संघ को समझना तो इसी में तो सब कुछ छिपा है। विकास भी चाहिए, लेकिन विरासत को मत भूलो, और विरासत पे गर्व करने के लिए सनातन संस्कृति से और कौन सा अच्छा मार्ग हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने उन सारे सनातन विरासत के गौरवशाली क्षणों को जब जीते हैं तो एक तरफ माधव सेवा न्यास दिखाई देता, एक तरफ कालगणना की नगरी उज्जैनी, उसका वो वापस मान सम्मान फिर मिले। इसलिए डोंगला की ऑब्जर्वेटरी भी स्वयंसेवक खड़ी करते हैं, जहां हमारे लिए विज्ञानियों की दृष्टि से एक आकर्षक और आज के समय का समसामयिक एक नया केंद्र खड़ा होता है। आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, वाकणकर जी ने कब वो स्थान खोजा होगा, और उस वाकणकर जी के खोजे हुए स्थान को धीरे धीरे करके अब बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा। पहले तो हमको बताया गया था कि ये आप लोगों ने पता नहीं क्या कपोल कल्पना बना ली, क्योंकि उस समय का जीपीएस नहीं था, उस समय के यंत्र नहीं थे, लेकिन कालगणना का सर्वाधिक शुद्ध अगर स्थान कहीं है तो बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ा हुआ यह 70 किलोमीटर का एरिया, जो प्राचीन समय से, जिस बात को हम कह रहे हैं आज के समय में, आज से कुछ समय पहले उज्जैन में राजा जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनाकर जयसिंहपुरा के पास वो नदी के किनारे का स्थान बनाया था। बाद के क्रम में वो स्थान खसक करके डोंगला जाता है, और डोंगला में हमारी विज्ञान भारती से लेकर के हमारे सारे प्रकार के प्रकल्प जो हमारे विरासत पे गर्व करने का मौका देते हैं। अब बड़े बड़े विज्ञानी आकर कहते कि आपने ये स्थान बिल्कुल सही रूप में किया, तो सरकार के साथ खड़े होकर के हमने एक तरफ डोंगला का समाज के साथ संकल्प लिया, दूसरा साइंस सिटी बना करके उज्जैन विज्ञान की नगरी है, इस पे भी काम अपने उज्जैन में चल रहा है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, हमारे उज्जैन के अंदर खगोल गणना की दृष्टि से साइंस सिटी का वो अद्भुत प्रकल्प बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के आज के दृष्टि से भी साइंस के विज्ञानी आकर के उस प्राचीन भाव को पुनः जागृत करते हैं। विरासत की उस भारत की उज्जवल परंपरा की तरफ आर्यभट्ट से जो चलकर आती है, जो आज तक हमको दुनिया में अलग से मान सम्मान बढ़ा रही है। ऐसे जब हम विषय पे जा रहे हैं तो सेवा के मामले में संकल्प बना, और संत वृंद भी बैठे। हमारे लिए ये ही उदाहरण वो है माधव सेवा न्यास, कि हाँ भाई सिंहस्थ हमारा गर्व का स्थान है, सिंहस्थ में प्रबंधन होना चाहिए रुकने के, लेकिन सिंहस्थ के कारण से हम बाकी संतों के भी निर्माण आवास के नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूरा प्रबंधन सरकार के माध्यम से कर दिया पूरे सिंहस्थ क्षेत्र में। आज भव्य का वो जो आकार साकार बना, सारे संतों के वो जो भूखंड के आधार पर न केवल आश्रमों को जगा देंगे, संत महंत के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था के, मुझे मालूम है महामंडलेश्वर शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान है। जब आपने उस संकट में अपने चारधाम मंदिर के बाहर कुछ निर्माण किया था, तो पूरे समय यही माला जपना पड़ती थी कि भगवान निर्माण तो कर ले, बचाए रखना, क्योंकि ये बड़ा संकट था। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाना नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, ऐसा संकट था। ये नहीं बनाना का क्या अर्थ? संतों का अगर उज्जैन में गौरवशाली ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार के न केवल संतों के बल्कि समाज के माध्यम से भी अलग अलग समाज के, हमारे जितने समाज हैं वो समाज के लोग आकर के भी उस नियम कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी उसके दरमियान
वो भी अपने भवन खड़े करें, क्योंकि ये जो भवन हम बना रहे हैं वास्तव में उज्जैन की तो गरिमा गौरव हजारों लाखों साल से, उज्जैन तो राजधानी रही पूरे देश की, ये अतीत की वो गौरवशाली परंपरा है जो अपने लिए कई प्रकार से ये सब व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है न केवल आवास की व्यवस्था बल्कि स्नान के लिए भी क्षिप्रा जी का पवित्र किनारा कालियादेव पैलेस के थोड़े से पास से लगा करके त्रिवेणी तक लगभग 30 किलोमीटर में दोनों तरफ घाट बना करके 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। उज्जैन में आज इस बात के लिए हमारी सख्ती मंजूरी हुई और एक बार घाट बनते हमने सबने देखा, जब भी दूसरे निर्माण कार्य टेम्परेरी उनका बाद में क्या होता हम सब कठिनाई जानते हैं, लेकिन जो घाट किसी समय बने 67 में बने हो, 80 में बने हो, 92 में बने हो या कभी भी बने हो, तो घाट से हमारी नदी की जो धारा है कोई चट्टानों के किनारे क्षिप्रा जी नहीं बहती, ये काली मिट्टी और मिट्टी के किनारे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धारा बदलती बुनती बिगड़ती रहती। हम सब इसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो लाल पुल के पास वो जो प्रारंभ में जब लाल पुल का ये ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तो क्षिप्रा जी पहले गाला में थे और 7 गाले का वो पूरा पार्ट बना, धीरे धीरे करते क्षिप्रा जी क्योंकि किनारे पे घाट नहीं होने का कारण आखिरी में पहुंच गई, इसलिए आपने देखा कि भूखी माता का स्थान भी बदल करके फिर दूसरी बार बिठाना पड़ा क्योंकि नदी इतनी कटती जा रही। लेकिन जैसे ही घाट बनेंगे तो ये घाट की आभा के साथ साथ ये वापस उज्जैन की चेतना फिर आएगी। उस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार के काम, न केवल हमारी विज्ञान की नगरी, न केवल आध्यात्मिक नगरी, बल्कि ये व्यापार व्यवसाय की भी केंद्र हजारों लाखों सालों से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से आज न केवल देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कौन सा बड़ा उद्योगपति जो उज्जैन में उद्योग नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व से कई बाहर के देश आकर के जापान, कोरिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के व्यवसाय भी भारतीय व्यवसाय के साथ मिलकर के अपने उज्जैन में व्यवसाय करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, उनको भूमि का आवंटन कर दिया है। जब हम ये सारी सुविधा जुटा रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्ज बनेगा ये हमारे सेवा के प्रकल्प भी उतने उन्नत प्रकार से बनते जाएं जिसके कारण से हमारी जो खास करके संघ की निराकार साधना है लेकिन साकार रूप भी प्रत्यक्ष प्रकल्प के रूप में भी दिखाई दे। तो जो 150 भवन 150 कमरे कक्षों के साथ ये जो हमने ये कल्पना की गई है जिसमें एक लाइब्रेरी भी है, सभागार भी है, इस सभागार के माध्यम से अपने प्रवचन हाल की जो एक कमी थी उसकी भी पूर्ति होगी और हम सब संकल्प करेंगे निश्चित रूप से। बलराज जी आप समय निश्चित करें, ये उज्जैन समर्थ है और हम सब इस पे लगेंगे। निश्चित समय सीमा में भवन का भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। हम सब वापस उस समय मिलेंगे। इस समय सीमा के अंदर जो क्वालिटी है उसमें गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए उच्च गुणवत्ता के आधार पर यह प्रकल्प पूरा होगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर बाबा महाकाल की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ये बहुत सुंदर संयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर भी इस प्रकार के भाव से जो आप कहेंगे मैं भी अपनी तरफ से निजी तौर पे भी और बाकी भी जो काम करोगे वो समर्थन और मदद करने के लिए सदैव स्वयंसेवक के रूप में तैयार रहूंगा। पुनः एक बार अच्छे आयोजन का धन्यवाद और बधाई। तो आपने जाना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए और वास्तव में सही कहा है उन्होंने कि विकास चाहिए तो विरासत को मत भूलो और इसी विरासत के साथ मानव सेवा न्यास तो विस्तार के कार्यक्रम करके सेवा के प्रकल्पों में वृद्धि करेगा। लेकिन किस प्रकार से शासन प्रशासन भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार पर इस उज्जैन नगरी को पूरे विश्व के मानचित्र पर किस प्रकार से उभरने का काम कर रहा है शासन प्रशासन, यह भी उन्होंने बताया। कार्यक्रम के गति प्रदान करते हुए मैं सह क्षेत्र कार्यवाही हम सबके बीच में उपस्थित हैं श्री हेमंत जी भाई साहब से आग्रह है आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान